नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन डरावने जानवरों के बारे में जो कभी हमारी धरती पर घूमते थे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। डायनासोर से भी पहले और भी कई खतरनाक जीव इस धरती पर राज करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस डरावनी यात्रा पर और जानते हैं इन विलुप्त जानवरों के बारे में। अरे दोस्तों, सोचो समुद्र में नहा रहे हो, नीले पानी में तैरते हुए, मछलियों के साथ खेलते हुए, और अचानक से एक विशालकाय शार्क मेगालोडॉन आपके सामने आ जाए। यह कोई साधारण शार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा दैत्य है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह शार्क आज के सफेद शार्क से भी कई गुना बड़ी होती है। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जो एक बस से भी लंबी है। इसके दांत तो इतने बड़े थे कि एक आदमी को आराम से निगल सकती थी। एक दांत का आकार एक हाथ जितना बड़ा होता था। कल्पना करो, इसके जबड़े में कितनी ताकत होगी। यह एक ही बार में किसी भी शिकार को चीर सकती थी। यह समुद्र में राज करती थी और किसी को भी नहीं बख्शती थी। इसका शिकार कोई भी हो सकता था, चाहे वह छोटी मछली हो या बड़ी व्हेल। खुशकिस्मती से यह आज विलुप्त हो चुकी है, वरना आज के समय में समुद्र में तैरना एक दुस्वप्न जैसा होता। नहीं तो समुद्र में जाना तो दूर, सोचना भी मुश्किल होता। सोचो, अगर आज भी यह दैत्य जीवित होता तो समुद्र के किनारे पर भी जाना कितना डरावना होता। लेकिन आज हम इसे केवल किताबों में, म्यूजियम में और वैज्ञानिकों के शोध में देख सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र में जाएं, तो इस दैत्य की कहानी को याद करें और सोचें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि यह अब हमारे बीच नहीं है। अब बात करते हैं जुरासिक पार्क के स्टार टायरानोसोरस रेक्स की। यह विशालकाय डायनासोर अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। इसके दांत इतने नुकीले थे कि किसी भी हड्डी को चूर-चूर कर सकते थे। और तो और, इसकी दहाड़ सुनकर तो बड़े-बड़े जानवरों की हालत खराब हो जाती थी। यह जंगलों में राज करता था और जो भी इसके सामने आता, उसे अपना शिकार बना लेता। चैप्टर 3, सैबर टूथ टाइगर। नुकीले दांतों वाला शिकारी अब मिलिए सेबर टूथ टाइगर से, जिसके दांत देखकर ही रूह कांप जाती है। यह प्राचीन काल का एक ऐसा शिकारी था जो अपने विशाल और नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध था। इसके लंबे और नुकीले दांत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। ये दांत इतने मजबूत और धारदार थे कि यह अपने शिकार को आसानी से चीर सकता था। यह अपने शिकार पर झपटता और अपने दांतों से उसका काम तमाम कर देता। इसकी शिकार करने की तकनीक बहुत ही अद्वितीय थी, जो इसे अन्य शिकारी जानवरों से अलग बनाती थी। इसकी फुर्ती और ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाता था। इसके मजबूत मांसपेशियों और तेज गति ने इसे जंगल का बेताज बादशाह बना दिया था। यह जंगलों में घूमता रहता था और अपने शिकार की तलाश में रहता था। इसके शिकार में मुख्य रूप से बड़े स्तनधारी जानवर शामिल होते थे, जैसे कि हाथी और बाइसन। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाकर हमला करता था और अपने नुकीले दांतों से उसे चीर देता था। सैबर टूथ टाइगर का जीवन केवल शिकार तक ही सीमित नहीं था। यह अपने परिवार के साथ भी समय बिताता था और अपने बच्चों को शिकार करने की कला सिखाता था। यह द्वितीय शिकारी था, जो आज भी हमारे लिए रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। चैप्टर 4, डायनासोरस, पानी का दानव। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के मगरमच्छ खतरनाक होते हैं, तो आपने डायनोसोरस नहीं देखा। यह विशालकाय मगरमच्छ, जो लगभग 80 मिलियन साल पहले रहता था, अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। इसकी लंबाई 30 से 40 फीट तक हो सकती थी, जो इसे आज के मगरमच्छों से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती थी। यह विशालकाय मगरमच्छ अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। इसके जबड़े इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि यह किसी भी जानवर को आसानी से 2 टुकड़ों में चीर सकता था। इसके दांतों की लंबाई
6 इंच तक हो सकती थी, जो इसे एक भयानक शिकारी बनाती थी। यह पानी में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता और जैसे ही कोई करीब आता, यह उस पर झपट पड़ता। इसके शिकार में बड़े डायनासोर, मछलियां और अन्य जलचर शामिल थे। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी के नीचे से अचानक हमला करता था, जिससे शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता था। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी जानवर को 2 टुकड़ों में चीर सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके जबड़े की ताकत आज के मगरमच्छों से कई गुना ज्यादा थी। यह अपने समय का सबसे भयानक शिकारी था और इसके बारे में जानकर हमें प्राचीन काल के जीवों की अद्भुत दुनिया की एक झलक मिलती है। चैप्टर 5 एंड्रयू सर्कस। विशालकाय मांसाहारी। अब बात करते हैं एंड्रयू सर्कस की, जो अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी स्तनपायी था। यह दिखने में तो भेड़िए जैसा लगता था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा होता था। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत थे कि यह हड्डियों को भी चबा सकता था। यह जंगलों में घूमता रहता था और अपने शिकार की तलाश में रहता था। ओत्रो, खत्म हुआ सफर। दोस्तों, ये थे कुछ डरावने जानवर जो कभी हमारी धरती पर घूमते थे। इनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? खुशकिस्मती से ये आज विलुप्त हो चुके हैं और हम सुरक्षित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।